अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ क्या होता है। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor provided the temperature and other physical conditions of the conductor remains the same। तो ओम लॉ क्या है? ये एक रिलेशन है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के जितना, मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाया है अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर है और अदर फिज़िकल कंडीशंस है कंडक्टर की वो सेम रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ ओम्स लॉ। तो यहाँ पे हम देखेंगे I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक ही बात है। सो जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। तो V इज़ इक्वल टू आई आर। आर जो है वो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पे। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया V इज़ इक्वल टू आई आर। और अगर हमने R की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो V अपॉन आई। और R तो मैंने बता ही दिया क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफ। मतलब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो हमें मिलता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ये ओम्स लॉ के लिए ग्राफ है। और ये जो हमारे पास आर आया है इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो हमें पीछे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था हमारा आर, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? Resistance of a conductor is the property of a conductor to oppose the flow of charge flowing through it। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो जो उसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको अपोज करता है, उसको रोकता है। मतलब मान लो कोई कंडक्टर है, इसके अंदर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, मान लो ऐसे ऐसे। तो इस कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है ये कि जो इसके अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है इसको अपोज करेगा, इसको रोकेगा, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो R की वैल्यू क्या होती है पीछे हमने देख लिया जब हम ओम्स लॉ कर रहे थे। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की। तो यूनिट SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट जो ओहम होती है और इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ऐसे इसका सिंबल होता है। और R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है। तो ये यहाँ वोल्ट है, नीचे करंट की एम्पियर है, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर ये भी इसकी वैल्यू है। लेकिन SI यूनिट ओहम है इसकी। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमें 1 ओहम को डिफ़ाइन करना होगा तो हम उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओहम इफ़ potential difference of 1 volt across the ends of conductor makes a current of 1 ampere to pass through it। मतलब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओहम तब हो सकता है इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, मतलब उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाया हो और उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट जो है वो पास करे, तब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम कहलाएगा। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 ओहम। कई बार 1 नंबर के लिए डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 ओहम।
तो देख लेना आप। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन आई एंड वी। तो ये जो हमने ऊपर देखो ग्राफ देखा था ना, तो ये जो स्लोप है ये रेजिस्टेंस को डिनोट करती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किसके इक्वल होता है, जो स्लोप ऑफ ग्राफ बनती है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो जो यहाँ पे ये इस ग्राफ में करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है इसके बीच में जो स्लोप आ रही है इसको हम रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन आई एंड वी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक नंबर में कई बार ये भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हमने रेजिस्टेंस तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम देखेंगे इसका कारण क्या है, रेजिस्टेंस होता क्यों, व्हाट इज़ द काउज ऑफ रेजिस्टेंस। सो हम स्टार्ट करते हैं। अ कंडक्टर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने पहले भी देखा है कि जो कंडक्टर होता है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। When a potential difference is maintained across the ends of conductor, the free electrons drift from one end to the other end of the conductor. तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे किसी कंडक्टर के एंड्स पे, मतलब उसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करना शुरू कर देंगे ड्यूरिंग देयर मूवमेंट। तो उनकी मूवमेंट के दौरान क्या होगा, दे कोलाइड विद द एटम और आयंस ऑफ द कंडक्टर। तो उस कंडक्टर में और आयंस भी होंगे या एटम्स बोल लो, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें से उनसे टकराएंगे। दीज कोलिजन्स अपोज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब वो टकराएंगे तो फिर वो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो उनके मूवमेंट को अपोज करेंगे। मतलब जब कोलिजन हुआ तो उनका मूवमेंट तो थोड़ा हिंडर हुआ ना, वो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, तो अपोज करेंगे उनके मूवमेंट को, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देंगे। तो दिस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू द कोलिजन विद आयंस इन अ कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो इसी अपोजिशन को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर रहे हैं आगे बढ़ने से ड्यू टू कोलिजन्स, तो उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द काउज ऑफ रेजिस्टेंस। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और आपको कोई भी क्वेरी है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।